साधना के पति नीरज को शहर गए हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन ना तो अभी तक वो वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब साधना ने एक फैसला लिया और वो अपनी बेटी को लेकर उसे ढूंढने शहर चली गई। शहर में उसकी बहन नीलम रहती थी। वो पिंकी को लेकर उसी के घर चली गई और वहां रहकर नीरज को ढूंढने लगी, लेकिन काफी दिन होने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर एक रोज उसकी बहन नीलम उससे कहती है, साधना, अब तुम नीरज को ढूंढना बंद कर दो। इतने बड़े शहर में आखिर उसे कब तक ढूंढती रहोगी? अब तुम अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचो और आमदनी कमाने के लिए कोई काम ढूंढना शुरू करो। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। हाँ, यहाँ पड़ोस में कोई सोसाइटी है जहाँ पर उन्हें एक काम वाली की आवश्यकता है। अगले दिन ही साधना उस सोसाइटी में काम करने जाती है, लेकिन वहाँ तब तक कोई काम वाली काम पर आ चुकी थी। साधना चुपचाप लौट आती है। एक दिन पिंकी उससे कहती है, माँ चलो ना हम गांव चलते हैं, अब यहाँ हमें कितने दिन हो गए। नहीं बेटी, वहाँ कुछ काम नहीं है। शहर में अमीर लोग रहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। मैं यहीं पर रहकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। साधना अभी भी अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर ही रह रही थी। एक रोज उसने अपने जीजा को अपनी बहन से बात करते हुए सुना। ओफो, कितने दिन हो गए तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए। उसने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया है। अब उसे बोलो अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। मैं इतनी सी तनख्वाह में इतने सारे लोगों का पेट नहीं पाल सकता। जरा धीरे बोलिए, कहीं साधना सुन न ले, और मैं अब कैसे उसे ऐसे घर से जाने के लिए कह दूं। कमरे के बाहर खड़ी साधना उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर शाम को अपने बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसे पार्क के सामने एक मोमोज वाला दिखता है। ये आदमी भला इस बर्तन में ऐसा क्या बेच रहा है जो इसके पास इतनी भीड़ लगी है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। कल मौसी का बेटा खा रहा था, तब उसने मुझे भी एक दिया था। बड़ा ही स्वाद था। मेरा और खाने का मन था, लेकिन उसने नहीं दिया। कितने का आता है? माँ, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। पिंकी उस मोमोज वाले से पूछ कर आती है, लेकिन उसके पास केवल चिकन मोमोज ही थे, जो वो 20 रुपए प्लेट दे रहा था। पिंकी ने आकर अपनी माँ को बताया और साधना ने उसे 20 रुपए देते हुए कहा, जा ले आ। उन दोनों ने कर वो चिकन मोमोज खाए, जो कि बड़े ही स्वादिष्ट थे। फिर जब भीड़ खत्म हुई तो साधना उस मोमोज वाले के पास गई। भैया, मैं गाँव की सीधी सादी औरत हूँ और यहाँ मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, बताओ। इसलिए मैं तुम्हें ये काम नहीं सिखा सकता। मोमोज वाला वहाँ से चला जाता है। साधना भी घर लौट आती है। वो अगले दिन फिर काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर एक दिन नीलम साधना से, साधना मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहे हैं। ये लो थोड़े से पैसे और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यहीं थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कमरा है, तुम वहीं रहने चली जाओ। मैंने वहां बात भी कर ली है। लेकिन बहन, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। साधना अपनी बेटी के साथ उस किराए के घर पर चली जाती है और अपनी बहन के दिए पैसों से थोड़ा राशन ले लेती है। फिर अगले दिन उसे अपने पड़ोस से वैसे ही चिकन मोमोज जैसी खुशबू आती है जैसी उस रोज आ रही थी। वो उनके घर चली गई। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। राम राम काका, आपके यहाँ से बड़ी ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। वो मैं यहीं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ बेटी, मैं मोमोज बनाने का काम करता हूँ। शायद उसी की खुशबू तुम्हें यहाँ तक ले आई। सुबह बनाता हूँ और शाम को जाकर बेच आता हूँ। मैं पिछले 7 सालों से यही काम कर रहा हूँ बेटी। वैसे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मैं दुखों की मारी लाचार औरत हूँ। गांव से यहाँ अपने पति को ढूंढने आई थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब कुछ काम करके इस शहर में रहकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये चिकन मोमोज बनाना सिखा देंगे? बूढ़े काका को उस पर दया आ जाती है। वो उसे मोमोज बनाना सिखा देता है। अगले 3 दिन में ही वो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाना सीख जाती है। वाह बेटी, तुम तो मुझसे भी अच्छे चिकन मोमोज बनाती हो। गुरु अच्छा हो तो शिष्य सब सीख ही जाता है काका। अब बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से इस काम को कर सकूं। खुश रहो बेटी, और ये लो कुछ पैसे रखो। इनसे अपना काम शुरू करो। जब आ जाए तब लौटा देना। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। साधना ने अगले दिन से ही जरूरी सामान खरीदा और मोमोज बनाकर तैयार कर लिए। फिर जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा था, वहाँ ठेला लगाना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत। तभी उसके पास एक लड़की आती है। आप नई लगती हो यहाँ,
पहले एक मोमोज टेस्ट करवाओ, फिर ही लेंगे। साधना उसे मोमोज टेस्ट करवाती है। वाह क्या स्वाद है, इससे पहले इतने टेस्टी चिकन मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे 2 प्लेट खाने के लिए दे दो और 3 प्लेट पैक कर दो, घर में सबको टेस्ट करवाऊंगी। धीरे धीरे करके उसके पास ग्राहकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में अच्छी खासी भीड़ उसके पास लगना शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। सबसे पहले उसने काका के पैसे लौटा दिए। उसने पिंकी का एडमिशन वहीं के एक स्कूल में करवा दिया। शाम को पिंकी भी अपनी माँ की मदद करती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब साधना ने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल ली थी, जिसमें वो कई तरह के मोमोज बनाकर बेचती थी। एक रोज उसकी दुकान पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आए। उस आदमी को देख साधना हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि नीरज था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन आपस में कुछ नहीं कहते। कुछ ही देर में वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर 2 घंटे बाद उसका पति उसके पास वापस आता है। तुम यहाँ कैसे साधना? आई तो तुम्हें ढूंढने थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम कहीं नहीं मिले। तुमने मुझे और बच्चों को धोखा दिया। तुमने दूसरी शादी कर ली। अब मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में अपनी से 10 साल बड़ी औरत से शादी कर ली, लेकिन अब मेरा उसके साथ दम घुटता है। तो घुटते रहो अब उम्र भर उसके साथ, क्योंकि मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज तो तुम मेरी दुकान पर आ गए, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से। साधना अपने पति को वहां से भगा देती है और उस दिन के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो दिन पर दिन कामयाबी हासिल करती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है।